Let me open solution. Open. ओके गाइस, सो लास्ट क्लास में हमने दो क्लास मेनली जो है बूट स्ट्रैप जो है वो अपने एप्लीकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, डिजाइनिंग पार्ट से। और ये ज़रूरी भी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग कोडिंग सीख जाते हैं, डिजाइनिंग चीज़ें रह जाती है। तो हम लोग देख लिए थे कि कैसे हम लोग इंटीग्रेट किए थे, ठीक है, क्या क्या इशू आए, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम कीजिएगा तो आपको यू आर फेसिंग मोर इशू, ठीक है। तो ये जरूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। फाइनली आज मैं टेम्पलेट भेज दूंगा, सॉरी फॉर अमित, इसमें लास्ट टाइम भेजा नहीं। आज जो लॉगिन वाली जो है करके और फिर फाइनली मैं भेज दूंगा, ठीक है। सो आज जो है हम लोग लेट्स एक बार रन करते हैं। सो हमने सारी जो है पेजेस कर लिए थे। सिंपली अब आज हम लोग लॉगिन की चीज़ें देखेंगे कि लॉगिन हम लोग कैसे करेंगे, लॉगिन कैसे कराते हैं, ठीक है। हमारे पास लॉगिन की स्क्रीन थी, बट हम लोग लॉगिन वाली चीज़ नहीं किए थे, जस्ट सारी डिजाइनिंग हम लोग कर लिए थे, ठीक है। सो ये वाली चीज़, ये अभी आप क्लिक करोगे तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये लॉगिन वाली चीज़ करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट लॉगिन के लिए जस्ट क्लिक टू डेटाबेस, कि आपका एक यूजर्स की कुछ वो एंट्री कर दे कि जो कि आपके एप्लीकेशन में जो है लॉगिन करेगा, ठीक है। तो डेटाबेस हमारी जो है वीकेंड वीकेंड कोर बैच है शायद से, ठीक है, जिसमें टेबल मैं देख लूँ, एक ही टेबल भी बनाए थे हम लोग, हाँ यही है, ठीक है। तो इसी में हम लोग ऐड कर लेते हैं टेबल, ठीक है। राइट क्लिक सिंपली, सो इसमें दे देते हैं आपकी आईडी एंड उसके बाद से दे देते हैं आपका ईमेल, ठीक है, वेर कैर, और फिर आपका दे देते हैं नेम, ठीक है, आपका वेर कैर, और फिर आपका दे देते हैं पासवर्ड, ठीक है, ठीक है। एज यूजल इसको सेट एज प्राइमरी की एंड आइडेंटिफिकेशंस, यस, ठीक है। सिंपली इसको कर देते हैं TBL_यूजर इन्फो, जस्ट क्लिक ओके, ठीक है। तो नाउ जैसे रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, तो आपकी ये यूजर इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। एडिट, ठीक है। डोंट नो हर्षित क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहा है। ठीक है, सो जस्ट इसमें हम लोग एंट्री कर देते हैं लेट्स अपने ग्रुप की, ठीक है। सो अभी @gmail.com, पासवर्ड अभी @123, नेम अभिषेक, ठीक है। फिर उसके बाद से अमित अमित @gmail.com, ठीक है। आपका MIT अमित @123, आपका अमित, ठीक है। सेम PAW@gmail.com, PAW@123, नेम में मैं पासवर्ड डाल, नेम आपका अभिषेक और पासवर्ड आपका अभी @123, ठीक है। अमित 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 @123, पवन PAW@123, फिर SAN@gmail.com,
SANDEEP संदीप और आपका SAN@123 समथिंग ऐसे हमने 3-4 यूजर्स डाल दी। ठीक है, सो नाउ एक बार क्वेरी कर ले हमारे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका TBL यूजर इन्फो। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसमें ओके मास्टर वीकेंड 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 वीकेंड, तो आपके ये 4 यूजर्स आ गए। ठीक है, तो नाउ डेटाबेस हम लोग का शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग चले। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे देखें जो हम लोग कोड से जनरेट किए थे, यानी कि डेटा फर्स्ट जो कमांड के थ्रू जनरेट किए थे, सो जो आपका कहाँ गया DB कॉन्टेक्ट। सो नाउ यू कैन सी ओनली TBL एम्प्लॉय। ठीक है, सो और ये आपका ये चीज ठीक है सेट हो गया था। ठीक है, सो अब जो है हमको हमारे पास क्या है, नया टेबल आया। ठीक है, तो नया टेबल आया तो कैसे हम लोग करेंगे इसको, फिर से अपडेट कैसे करेंगे, हाउ वी कैन अपडेट। ठीक है, तो जो हमारे पास कमांड था, जो हमने भेजा था आप लोग को, जस्ट कमांड कोर। ठीक है, ये कमांड था हमारे पास। ठीक है, तो देखिए उसमें सिंपली कुछ करते नहीं है। ठीक है, जो हमने बताया था कि आप जाइए ओपन कंटेनिंग फोल्डर स्टार्टअप। ठीक है, और आप राइट क्लिक ओपन टर्मिनल। ठीक है, अगर डायरेक्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास कमांड है, ठीक है, ये वाली। ठीक है, ऐसे करके DB कॉन्टेक्स्ट जो हमने बनाया था, अगर आपको वापस से अपडेट करना होता है, ठीक है, जब आप इसको रन कीजिएगा तो ये जो है अपडेट वाली नहीं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम क्रिएट की है। अगर आपको अपडेट करना होता है तो जस्ट फिर यहाँ पे स्पेस -F, बस इतना आपको करना है। ये फिर से आप जाइए और ये F फॉर आपका फोर्सली फिर से वो आपका अपडेट कर देगा। यहाँ पे जाइए और सिंपली आप इसको F कर दिए, रन कर दीजिए, बिल्ड स्टार्टेड। ठीक है, बिल्ड सक्सीड, ये आपका हो गया। अगर आप देखिएगा फिर सॉल्यूशन में, ठीक है, तो आपका ये देखिए यूजर इन्फो टेबल यहाँ पे आपका आ गया, जो कि पहले टेबल एम्प्लॉय था, फिर आपका यूजर। यानी कि जब भी आप कोई भी डेटा अपडेट करना है, जब भी आप टेबल यहाँ पे ऐड करोगे तो यू नीड टू क्या, रन दिस कमांड। ठीक है, तो ये जो है तो ये डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं। राइट। हम लोग जो है संदीप जो है आप लोग बोले थे, तो हम लोग कोड फर्स्ट भी करेंगे जस्ट हम्म, ये क्लास के बाद अगले वीक में। ठीक है, तो उसमें क्या देखिए आइडियली क्या होता है, कंपनी में आपके डेटाबेस ऑलरेडी रेडी होते हैं। ठीक है, सो हम लोग डेटा फर्स्ट कर रहे हैं। अगर आपको कि ठीक है कि स्क्रैच से कोड फर्स्ट में क्या होता है कि जब आप ऐड माइग्रेट करते हो, ठीक है, उसके बाद से आपके जो कोड होते हैं ना, कोड वो आपका डेटाबेस जो भी आप कनेक्शन स्ट्रिंग देते हो वहां पे जाके डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, आइडियली मतलब बिल्कुल स्क्रैच से आपके ये भी स्क्रैच ही से है, बट हम लोग पहले डेटाबेस क्रिएट कर दे रहे हैं मैन्युअली। उसमें क्या होगा कि आपका कोड ही, आप जो है सीक्वल पे कुछ लिखोगे नहीं। ठीक है, आपका जो है कोड ही जो है वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, वो भी देखेंगे, बड़ा आसान सा होता है। ठीक, कोई टफ नहीं है। उसमें माइग्रेशन आपका हो जाता है कि हाँ 2 फ़ोल्डर्स ऐड हो जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये अप्रोच मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि आइडियली वी आर वर्किंग इन प्रोफेशनल सम, कहीं न कहीं वो डेमो के लिए सही रहता है, बट आप कहीं भी माइग्रेट करोगे कोई भी एप्लीकेशन, तो आपका डेटाबेस ऑलरेडी रेडी रहेगा। ठीक है, चीज़ें रेडी रहेगा। तो इसलिए मैं ये सोच रहा, ठीक है, बट वो चीज़ भी हम लोग सीखेंगे, जस्ट एक क्लास वेट कीजिए, वो भी इससे भी आसान है। ठीक है, सो ये जस्ट आपका अपडेट हो गया। ठीक है, यानी कि हमारा टेबल सेट, ठीक है, वैल्यू सेट। ठीक है, अब हम लोग को जस्ट कोडिंग कर देनी है, क्या चीज़, तो अगर व्यू पे जाएं तो ठीक है, हमारे पास होम इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स टेस्ट हमने बनाया था या रीनेम किया होगा कुछ ना कुछ के लिए। ठीक है, तो लेट्स हम लोग के पास ये है। अब हम लोग के पास ये वाली चीज सिंपली हमने ये बस फाइंड नहीं किया था। ठीक है, सिंपली हम लोग तो एक एक करके यहाँ से कार्यक्रम शुरू करते हैं। ठीक है, पहला ये जो है आपका फॉर्म, फॉर्म ऑलरेडी हम बना रखे हैं, तो आप मेहनत कीजिए, उससे अच्छा कि आप कहीं से चस्पा कर लीजिए, आपके ऊपर है। ठीक है, तो हम ऑलरेडी जो है बना रखे हैं फॉर्म टैग, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है आपका फॉर्म, यहाँ पे हमने फॉर्म चिपका दिया। ठीक है, आपका फिल सेट्स, ये आपका इनपुट कंट्रोल, ये सारी
तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये कौन से मॉडल से आएगा। तो पहले मॉडल आप कर दीजिए, मॉडल, और आपका जो भी प्रोजेक्ट नेम है, सो आपका क्या है, 12, क्या नाम है उसका, देखें, डॉट नेट कोर, डॉट नेट कोर डॉट आपका मॉडल। ठीक है, फिर उसके बाद से, ठीक है, मॉडल तो हमने बनाया नहीं, तो फर्स्ट आप एक मॉडल बना लीजिए यूजर इन्फो करके। ठीक है, एम्प्लॉय, कहाँ गया मॉडल फोल्डर, मॉडल। ठीक है, राइट क्लिक, जस्ट ऐड आप क्लास। ठीक है, आप एक यूजर इन्फो करके आप एक सिंपली इसमें बना लीजिए। इसमें सिंपली आप जो भी आपके प्रॉपर्टी हैं, PROP टॉप करके आप जो है ऐड करते जाइए, या सिंपली आपके पास ऑलरेडी जनरेटेड है वही चिपका दीजिए, सेम ही है। ठीक है, तो कोई ऑलरेडी है ही तो क्या ही का मेहनत करना है, जो जनरेट किया है चिपका दिए। ठीक है, आपका आईडी है, ईमेल है, नेम है, पासवर्ड है। ठीक है, उसके बाद से मॉडल हो गया। अब ये मॉडल आप बता दीजिए कि हमारा जो है ये किस मॉडल से आएगा, किस मॉडल से, तो आपका यूजर। ठीक है, पहला ये काम हो गया। अब यहाँ पे आपने फॉर्म ये डाल दिया। ठीक है, तो अब इसकी लॉगिन फॉर्म बनाएंगे, जस्ट वेट। ठीक है, यहाँ पे तो अभी सिंपली बस कॉपी कर दिए। अब ये आपका जो है थोड़ा सा डिजाइनिंग के लिए, ठीक है, आपका देख लेते हैं एम्प्लॉय ग्रुप में क्या क्या है। तो लेबल, ठीक है, और आपका तो उसी टाइप में हम लोग रख देंगे। ये आपका इनपुट टाइप है। ठीक है, सो ये फॉर्म ग्रुप है, इनपुट टाइप, और आपका ये है। ठीक है, फॉर्म ग्रुप, ये आपका ये लेबल। ठीक है, तो आपका सिंपली इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखें सेम ही है कि डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपका ये इनपुट टाइप ये है ईमेल टाइप का। ठीक है, सिंपली छोड़िए, हम अपना इसमें डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ईमेल, जो कि आप अपना डालिएगा, और आपका प्लेस होल्डर ईमेल कर दीजिए। ठीक है, ईमेल आईडी। उसके बाद से ये आपका ये हो गया ईमेल का। फिर ये आपका ये हो जाएगा आपका पासवर्ड का। ठीक है, तो पासवर्ड के लिए, ठीक है, तो इसमें लेबल वाला, लेबल के सहित डालते हैं। ठीक है, फॉर्म ग्रुप चूंकि उसमें लेबल वाला चीजें नहीं, तो एक काम करते हैं कि ये एक पूरा का पूरा फॉर्म ग्रुप, इसमें ईमेल, और ये ईमेल, और ये आपका वैलिडेशन का भी है तो ईमेल कर दिए, प्लेस होल्डर में भी ईमेल। ठीक है, सेम आप जो है इसको यहाँ पे चिपका दीजिए। फॉर्म ग्रुप आपका पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पे आपका किससे बाइंड होगा, ये पासवर्ड से, और ये आपका पासवर्ड। ठीक है, ये आईडी फाईडी इसमें सेम ही है, हटा दीजिए, कोई नहीं। ये आपका PASSWORD पासवर्ड। ठीक है, ये आपका हो गया पासवर्ड का, ये हो गया ईमेल का। अब जो है बटन, ठीक है, तो सिंपली कोई वाला यही वाला बटन ले लेते हैं। ठीक है, इनका ये हो गया, सिंपली यहाँ पे इनके बटन, ये चीज हमने डाल दिया, आपका ये बटन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबमिट वैल्यू लॉगिन। ठीक है, ये सिंपली हमने कर दिया। अब आपका जो है डेटा देखिए, यहाँ पे एसपी कंट्रोलर एम्प्लॉय, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास लॉगिन के लिए एक बना लेते हैं जो कि आपका लॉगिन करेगा। ठीक है, जो कि हमारा इंडेक्स वाला है। ठीक है, हम लोग गए कंट्रोलर, होम कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका गेट वाला है। ठीक है, हमने इंडेक्स ऐसे टेक्स्ट करके लिख दिया था। अब जो है ये इसका हम लोग पोस्ट मेथड बना लेते हैं, जहाँ पे फॉर्म आपका पोस्ट होगा। ठीक है, ये इसको स्पेसिफाई कर देते हैं HTTP पोस्ट। ठीक है, और इसमें कौन सा आपका ये मॉडल आएगा, तो यूजर इन्फो और OBJ यूजर करते हैं। ठीक है,
यहाँ तक आपका ये आ गया। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ तक ये हिट आ रहा है, नहीं आ रहा है, वैल्यू यहाँ तक आ रहा है कि नहीं। ये आपका एसपी कंट्रोलर एक्शन में आपका इंडेक्स हो गया, टाइप पोस्ट, ये सारी चीजें। सो फर्स्ट लेट्स सी, एक बार चेक कर लेते हैं कि ये आपकी वैल्यू वहां से जो है हम लोग के पास, कंट्रोलर के पास रिसीव हो रही है कि नहीं। तो ठीक है, ऐसा आपका है। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी वाला चीजें, ठीक है, टेक्स्ट चेंजर, ठीक है, यहाँ पे इनपुट बीटीएन, बीटीएन सक्सेस कर देते हैं यहाँ पे कहीं नहीं, बीटीएन हाइफन बीटी, बीटीएन यहाँ पे नहीं, कौन सा था एक, बीटीएन सक्सेस, सक्सेस, ये आउट कलर नहीं आ रहा था, इसका कलर थोड़ा सा, लेट्स सी, फिर एक बार देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका लॉगिन का आ गया। ठीक है, ये अब यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू डालते हैं। ठीक है, लेट सपोज जो भी कुछ भी वैल्यू डालते हैं, पासवर्ड अभी कुछ, पासवर्ड अभी ये है, अभी पासवर्ड चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, अभी कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे हिट, और मिनट, यहाँ पे हिट लगा देते हैं। ठीक है, जैसे आप हिट करोगे यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखिए आपका ईमेल लेके आ रहा है, ये नेम नल है, पासवर्ड लेके आ रहा है, यानी कि हमारे पास यहाँ से जो है वैल्यू वहां पे पहुंचने लगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पहुंचने लगा। ठीक है, अब पासवर्ड चूंकि आपका जो है कैसा होता है, बुलेट वाला। ठीक है, तो ये जो आपका ये है ASP.NET फॉर, ठीक है, सो इसका आपका, और ये तो ठीक ही है, फॉर ही रहेगा आपका, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये आपका पासवर्ड। ठीक है, तो ये आपका बुलेट वाला चीजें आने लगेगी, जो मतलब सिंपली टेक्स्ट आपका नहीं दिखेगा। ठीक है, ये आपकी, ये आपका बुलेट वाला आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम गए। ठीक है, ये यहाँ तक वैल्यू आ रही है फाइनली। अब हमको यहीं पे कार्यक्रम सेट करना है, यानी कि यहीं पे हमको लॉजिक लिखना है लॉगिन का। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लॉजिक लॉगिन का लिखने के लिए। ठीक है, सो एक एक स्टेप हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग लॉगिन आपका करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि आपका सेम जो, कहाँ गया, डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, डीबी कॉन्टेक्स्ट को जो है ना, अभी इसके क्लास के बाद ये जो है ना, बिल्कुल डिपेंडेंसी इंजेक्शन जैसे लगाएंगे, ये आपको बार बार चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज भर बस काम चला लीजिए, जैसे वो करेंगे तो ऊपर में हम लोग डिफाइन कर देंगे, तो बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है कि हम लोग क्या कर लेते हैं, एक var res results। ठीक है, उसके बाद से आपका ये जो है db new है। ठीक है, db new डॉट आपका क्या है, tbl, ये चीज। ठीक है, पहला। ठीक है, ठीक है, पहला हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास ईमेल है, पहले तो हम लोग ईमेल ही सर्च कर रहे हैं कि ईमेल से जो वैल्यू हम लोग भेज रहे हैं, क्या वो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। पासवर्ड बाद में चेक करेंगे, पहले तो ईमेल ही चेक कर लेते हैं कि पहले तो वही हमारे पास है कि नहीं। जब वो अगर आपके पास है तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब वही नहीं है तो डजेंट मेक सेंस कि फिर आप पासवर्ड चेंज करो। तो सबसे पहले तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि आपका ईमेल आपके जो है डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिंक क्यू लगा देंगे, वेयर आपका ए, ठीक है, हाइफन ए डॉट जो आपका ईमेल है। ठीक है, और इक्वल इक्वल टू, ठीक है, जो ये है ऑब्जेक्ट में जो आप ईमेल भेज रहे हैं वहां से। ठीक है, ये डॉट आपका ईमेल है, क्या ये जो है बराबर है। ठीक है, पहले ये मतलब कि ये निकल गया। ठीक है, उसके बाद से इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए। ठीक है, ये पहला हम लोग ये निकाल लिए। ठीक है,
सो अगर आरईएस में कुछ वैल्यू आया, ठीक है, अगर अगर आरईएस में इफ अगर इसमें कोई वैल्यू आया, ठीक है, मतलब कि अगर कुछ आया तो ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये जो है नल आ गया, ठीक है, यानी कि वहां से कुछ हमारे पास जो है कुछ आया ही नहीं, तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे आपका कि एक मैसेज दे देंगे। तो मैसेज कहाँ, देखिए यहीं पे अब टैम्प डेटा का ओरिजिनल यूज कर ले रहे हैं हम लोग। टैम्प डेटा में हम लोग कर लेते हैं इनवैलिड, इन वी ए एल आई डी, इनवैलिड करके कुछ दे देते हैं, मैसेज दे देते हैं यहाँ पे कर देते हैं कि ईमेल इज नॉट फाउंड, कुछ ऐसा कि ईमेल, कुछ भी आप मैसेज आपके ऊपर है, ठीक है। और ये जो है टैम्प डेटा, ठीक है, ये कहाँ यूज कर लेंगे, तो सिंपली आपके लॉगिन वाले पेज पे, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय इंडेक्स टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे जो है कहीं भी ऊपर में ही फिल सेट या कहीं भी लेवल के ऊपर यहाँ पे यूज कर लेना है, ठीक है। इसको हम लोग डिव में, पैराग्राफ में कहीं भी यूज कर लीजिए, आपके ऊपर है, सिंपली ऐसे कर दिए, ठीक है। और चूंकि ये इसका कलर वलर भी देना है, तो इसमें भी अगर क्लास जो है क्लास, ठीक है, क्लास क्या, तो डेंजर लगा दीजिए, टेक्स्ट, टीई टेक्स्ट, टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, टीई एक्स टी हाइफन डेंजर, डेंजर, ठीक है। ये आपका जो है रेड कलर का दिख जाएगा। तो पहले इतना टेस्ट करते हैं इतना हमारा वर्किंग है कि नहीं। तो हमारे डेटाबेस में इतने हैं, ठीक है, हम जो है रॉन्ग डालेंगे और देखते हैं कि क्या है, ठीक है। एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर ये व्यू डेटा एंड टेम्प डेटा में ऐसा भी कुछ है कि व्यू डेटा लाइट वेट होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए व्यू डेटा जो आपका है कि उसका डिफरेंस मैंने बताया था कि व्यू ये डेटा में डिफरेंस जो सर, है, हाँ, या डिफरेंस लाइट, आपने बताया था सर। हाँ बट लाइट, यहाँ पे जैसे जैसे हमें कंट्रोलर से व्यू में ही यूज है, तो हाँ हमारे पास तीन ऑप्शन है, हम व्यू डेटा, व्यू बैक भी यूज कर सकते हैं या हाँ टेम्प हाँ डेटा भी यूज कर सकते हैं। राइट। तो आपके ऊपर है कि आप कोई भी यूज करें, ठीक है, मतलब सिनेरियो यहाँ पे हम्म। तीनों फिट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा अच्छा, ठीक है। ऐसा कोई है नहीं कि लाइट वेट, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं आइडिया है लाइट वेट का, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। पहले मैं रॉन्ग ऐसे कुछ डालता हूँ, ठीक है, पासवर्ड भी डालता हूँ, लॉगिन, एक एक स्टेप बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं गया F10, यहाँ पे जो है देखिए कुछ ले आया, देखिए चूंकि आपने रॉन्ग डाला नल आया, क्योंकि डेटाबेस में आपके पास ये वैल्यू है। जैसे रॉन्ग आया ये जो है आपका इनवैलिड करके यहाँ पे जाएगा टैम्प डेटा, और ये आपका रिटर्न व्यू कर दिया, ठीक है। ये आपका ईमेल इज नॉट फाउंड, सिंपली आपका रिजल्ट दे दिया, ठीक है। अब जो है फॉर एग्जांपल आपने दे दिया सही में, एक्चुअल में @gmail.com, ठीक है, आपने दे दिया, ठीक है, पासवर्ड भी कुछ भी दे दिया। अब जैसे आप क्लिक करोगे, ये तो एक्चुअल में है, ठीक है, ये तो फाइंड हो गया, ये तो आपका डेटाबेस में है। तब जो है इसके लिए आप कार्यक्रम सेट करते हैं। पहले तो है कि आपका नल आया, तब जो है आपका नल ही आ गया, तो फिर हम लोग क्या ही करेंगे, हम लोग उसको देखेंगे ही। तो इफ जो है कंडीशन अगर ये हो गया, फिर अब इसका एल्स लिखते हैं, एल्स इसमें, अब जो है इसमें जो है इसमें भी एक दो इफ एल्स चलेगा, ठीक है। क्या क्या, इफ अगर आपका जो है ये जो ये ये हम लोग का आरईएस जो है, ठीक है, डॉट ईमेल, जो कि डेटाबेस में आ रहा है, ठीक है, और जो आप यूजर से भेज रहे हैं, ओबीजे, ऑब्जेक्ट यूजर, जो आप यूआई से भेज रहे हैं, डॉट ईमेल, ठीक है, अगर ये जो है बराबर है, ठीक है, सिंपली, और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे एंड फिर से जब चूंकि आपका डेटाबेस में फाइंड हो गया, डॉट पासवर्ड, जो डेटाबेस में पासवर्ड है ये, ठीक है, इक्वल इक्वल टू किसके, तो आपके ऑब्जेक्ट यूजर डॉट जो आप पासवर्ड भेज रहे हैं क्या ये बराबर है। अगर जो है ये बराबर है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें कार्यक्रम सेट करते हैं, ठीक है। अपना क्या कर देंगे, जो भी आपको यहाँ पे करना होगा लॉगिन कराने के लिए, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे कि रिटर्न, रिटर्न
आपका रीडायरेक्ट टू आपका एक्शन, जो भी आपका है। जैसे हम लोग ने क्या बना रखा है, आपका एम्प्लॉय डैशबोर्ड, ठीक है, इंडेक्स डैशबोर्ड, ठीक है। तो ये चिपका देते हैं इंडेक्स डैशबोर्ड, राइट क्लिक, रीनेम करके, ठीक है। तो आपका इसका जो है चिपका दे रहे हैं आपका, कि जो भी है आपका यहाँ पे जाए, और क्या, तो आपका होम कंट्रोलर जो भी आपका, अगर इसमें अगर नहीं है, कहीं और पे है, तो ये यहाँ पे चिपका दिए, ठीक है। अगर नहीं तो सिंपली आप इंडेक्स डैशबोर्ड भी कर सकते हैं। इंडेक्स डैशबोर्ड में कहाँ है, तो ये आपका है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे भी हिट लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद से अगर मान लीजिए कि ये चीज गलत हो गई, ठीक है, यानी कि ईमेल आपने दिया, पासवर्ड दिया, अगर गलत हो गई, तो इसका भी एल्स लिख देते हैं। इसका हम लोग एल्स, ठीक है, और क्या लिख देते हैं कि भैया अगर आपका ये चीज नहीं हुआ, तो क्या कर देंगे, फिर टैम्प डेटा में, चाहे आप इस बार कह रहे हैं व्यू बैग में, व्यू बैग डॉट कुछ भी दे देते हैं, इनवैलिड या कोई भी कुछ भी, नॉट इनवैलिड करके, इन कुछ भी आप दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैसेज आप डाल दीजिए क्या, कि रॉन्ग ईमेल आईडी और पासवर्ड, रॉन्ग ईमेल आईडी और यहाँ पे आप ये, ठीक है। उसके बाद से आपका जो है सिंपली रिटर्न, और आपका, ठीक है। अब जो है ये व्यू बैग आप जो है सेम ऐसे यूज कर लीजिए, कहाँ पे, जो आपका ये वाली चीजें हैं। एक और पैराग्राफ ले लीजिए, ठीक है, एट द रेट व्यू बैग, और इसमें भी क्लास डेंजर आप चिपका दीजिए, क्योंकि रेड कलर का दिखेगा, ठीक है। बस, कहाँ गलत चिपक गया, क्लास TEXT सिंपली आप ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है, होम कंट्रोलर, ये चीजें, ठीक है। सो अब ये चीजें आपकी होगी, लेट्स, ठीक है। अब जो है पहले हम लोग ईमेल रॉन्ग थोड़ा देख ले, फ्लो रॉन्ग डाले, ठीक है, सिंपली। तो ये पहले ही बोल देगा आपका ईमेल नॉट फाउंड। अब थोड़ा सा सही डालते हैं, अब भी @gmail.com, और पासवर्ड बिल्कुल रैंडम कुछ भी डाल देते हैं। क्लिक किए, यहाँ पे आया, देखिए पासवर्ड कुछ भी हमने डाल दिया है, ठीक है, एक्चुअल नहीं डाला है, ठीक है। सो अब जाते हैं वन बाई वन, ठीक है। यहाँ पे ये डेटा तो इसको मिल गया, ईमेल वाली चीजें, ठीक है, इसने लेके आया ये सारी वैल्यू, पासवर्ड भी लेके आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एल्स में यहाँ पे गया, तो यहाँ पे देखिए ये वाली चीजें तो इसको मिल गई, बट ये पासवर्ड जो है और इसका पासवर्ड, क्योंकि ये मैच नहीं किया, और बीच में आपने एंड ये ऑपरेटर लगाया, तो ये जब ट्रू होगा बोथ, तब ये इसके अंदर जाएगा, फिर एल्स में गया, और ये आपका ये कह देगा कि जो है आपका रॉन्ग पासवर्ड और ईमेल है, जो कि आपका ये क्या है, इंडेक्स वॉज नॉट फाउंड लोकेटेड, ठीक है, गलत है हमारा ही, ठीक है। इंडेक्स टेक्स्ट हमने चेंज कर दिया था, तो इंडेक्स टेक्स्ट ही करिए, ठीक है। तो इसलिए आइडियली क्या होता है कि जब नाम चेंज करते हो तो थोड़ा बड़ा ध्यान देना होता है, ठीक है। फिर से रन कराते हैं। तो अब डालते हैं ओरिजिनल, अब भी @gmail.com, पासवर्ड आपका पहले गलत डालते हैं, गलत वाले पे नहीं चला था, फट गया था, ठीक है। अब कंटिन्यू सीधे कर देते हैं, देखिए आपका ये आपका हो गया रॉन्ग ईमेल आईडी और पासवर्ड, ठीक है। अब जो है एक्चुअल डालते हैं, ठीक है, अब भी @123 जो है,
लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आप जाओगे देखोगे आपका पासवर्ड भी ये है। एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसमें आया, अब ये जो है इस वाले चीज पे रीडायरेक्ट आपका करेगा और आपका डैशबोर्ड पे चला जाएगा। ये आपका डैशबोर्ड पे आपका चला गया। ये ये आपका लॉगिन हो गया, ठीक है। अब जो है लॉगिन हो गया, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग जो है सेशन की कुछ वैल्यू सेटिंग्स करते हैं। जैसे यहाँ पे ये अभी हार्ड कोडेड था, ठीक है। लॉगिन है, लॉग आउट का भी बना लेते हैं, सेशंस की भी, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग सेशन देखे थे, कहाँ गई? ये तो है गेट करने की, ठीक है। ये आपका सेशन ऐसे हम लोग करके ये जो है ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है सिंपली पहले जो आपकी इंडेक्स वाली ये है, यहाँ पे पहले वो लगा देते हैं हम लोग। और इंडेड डैशबोर्ड नहीं, डैशबोर्ड में नहीं था, आपका जो है नैप बार में हम लोग यूज किए थे, नैप बार में, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास सेशन की वैल्यू हार्ड कोडेड हम लोग, ठीक है। अब ये जो है चीजें, ये जैसे नेम है, ये ये जो है हम लोग जो हार्ड कोडेड है, ठीक है, जो अभिषेक लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग ये चीजें यूज करें, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग वहां पे सेट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, सो डॉट सेशन डॉट सेट और आपका नेम, ठीक है, और आपका क्या था, ओबी से ये डॉट आपका नेम चाहिए नेम, ईमेल चाहिए ईमेल, कुछ भी आपको जो जरूरत है वो आप सेट कर दीजिए, ठीक है। ये आपका 1 मिनट, यहाँ पे हमने दिया लेट सपोज अभिषेक में क्या था, उसका सिंटेक्स, सिंटेक्स सेट आपका की और आपका वैल्यू, ठीक है। तो की में हमने दे दिया आपका नेम और आपका वैल्यू में ओबीजे या आपका आर ई एस से ही ले लीजिए, आर ई एस डॉट आपका ईमेल, ठीक है। बट ये मान क्यों नहीं रहा है, ऐसे ही तो सेट किए थे हम लोग। वो बाइट मांग रहा है सर। बाइट क्यों मांग रहा है, हम लोग जो है सेट एच टी टी पी कॉन्टेक्स्ट ऐसे ही तो सेट किए थे, एक बार देखें। जो सेशन सिंटेक्स, सेशन वाई एन टी एस सिंटेक्स इनफो, ऐसा ही तो किए थे मुझे जहाँ तक ध्यान, एच टी टी पी गेट और वो सेट नाम, ठीक है। कहीं से भी आप चिपका लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एच टी टी पी कॉन्टेक्स्ट सेशन, अच्छा ऐसे करे थे हम लोग, और वो ऐसे आपका था, सॉरी यार, चीजें भूल भूल जाते, ठीक है। एच टी टी पी आपका ये है ही, ये जरूरत है नहीं, ये आपका नेम और डायरेक्ट यहाँ पे ओबी से आपका ये आर ई एस डॉट जो आपका ईमेल है, ठीक है। करंट ना, एच टी टी पी डायरेक्ट सेशन
डॉट सेट, नहीं नहीं, ये अपना नहीं था यार। अपना देखते हैं हम लोग जैसे सेट किए थे एक बार, हम लोग कैसे सेट किए थे सेशन की चीजें, एक बार देख ले, मेरे दिमाग से भी उतर गया। आप लोग को ध्यान है तो एक बार बताइए। सेशन की चीजें हम लोग सेट किए थे, सेट और गेट, कहाँ गया भाई सेशन की चीजें। कहीं तो लिखे थे सेशन, यहाँ पे HTTP ऐसे करके लिखे थे हम लोग, HTTP आपकी सेशन सेट, सेशन नेम और आपका गेट करके ऐसे हम लोग यूज किए थे, राइट। हम लोग ऐसे करके यूज किए थे। देखते हैं इसमें हम लोग अपना सेशन की ये, यहाँ पे हम लोग Ctrl+AC ये रिजॉल्व कर देते हैं यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट। सेशन नेम ये, नहीं नहीं, सेशन नेम्स फिर हमने कहा, सेशन नेम्स कहीं, अच्छा सेशन नेम्स आपका गेट स्ट्रिंग और HTTP गेट सेट करने का है, गेट स्ट्रिंग, ये आपका सेशन नेम हम जो है यहाँ पे अगर डाल देते हैं, नेम ही डालते हैं, ठीक है। और ये आपका ये हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे तो ये, लेट सपोज एक बार यहाँ पे कोई नया वैल्यू देते हैं, SANDEE, और ये जो है नेम वाली जो है सेशन, वहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि ये आ रहा है, फिर हम लोग देख लेंगे कैसे करना। नैव, और ये हम लोग यहाँ पे चिपका दिए, ये नेम, नेम है ही तो देखेंगे यहाँ पे सेशन में आपकी ये वैल्यू आनी चाहिए, फिर यहाँ देखते हैं कैसे सेट करते हैं। एक बार रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका अभिषेक अभी अभी @gmail.com, पासवर्ड आपका अभी @123। जैसे आप लॉग इन करिएगा, ठीक है। अब जो है देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। रिजल्ट ये आपका आया, ठीक है। सेशन में वैल्यू शिफ्ट गेट, ठीक है। यहाँ पे देखते क्लोज, ठीक है। यहाँ पे संदीप, ये तो ये आपका आ गया यहाँ पे वैल्यू, यानी कि जो आप यहाँ से वैल्यू भेज रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, जो भी आप वैल्यू भेज रहे हैं। बट एक्चुअल में हम लोग को तो यहाँ पे वो ऐसे वाला तो चाहिए नहीं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट वाली वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग का सिंपली क्या हो गया कि आपका ये लॉग आउट, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, ये आपका हम लोग का जो है नेम और गेट, सेट और गेट तो कर लिए, बट अब जो है ये चीज हम लोग का, ये स्ट्रिंग में वैल्यू और कितने ओवरलोड्स हैं कि नहीं इसके देख लें। अब ले लेगा सर, आप उसमें पास कर दो, ले लेगा। हाँ, ले लेगा, अब वो आपने नाम दिया था ना, वैसे करके ले लेगा। वो अच्छा, नहीं वो समय इधर, स्ट्रिंग ले लेगा। ओके ऑब्वियसली, ये OBJ डॉट यूजर डॉट, ठीक है। वही तो हम बोल रहे थे कि यार उस समय क्या हम लोग गलती कर रहे थे। समय हम डायरेक्ट वो गेट स्ट्रिंग कर रहे थे ना, ओ भाई साहब, डायरेक्ट सेशन का ऑब्जेक्ट बना रहे थे एरे का। गलती, माय मिस्टेक, सॉरी यार, थैंक यू, ठीक है। तो अब ये जो है, अब आपका जैसे आपने ईमेल करा तो वहाँ पे ईमेल हो जाएगा, आपने जो भी करा, ठीक है। छोटी छोटी चीजें, अभी @gmail.com, और पासवर्ड आपका अभी @123। अब जैसे आप लॉग इन कीजिए, ठीक है, यहाँ पे गए,
नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पे आपका सेशन में सेट हो जाएगा और ये आपका रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो जो भी आपने वैल्यू सेशन में सेट कीजिएगा, देखिए यहाँ पे आपका अब भी @gmail.com ये आ जाएगा। ठीक है, सो लॉगिन में किसी को दिक्कत? सिंपली सा है, बस कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, सो अब एक लॉग आउट का कर लेते हैं। ठीक है, सो इसमें जो है एक हम लोग सेट करते हैं फॉर्म ऑथर, फॉर्म, ठीक है, फॉर्म, ठीक है, ऑथ AUTHENTICATION, फॉर्म ऑथेंटिकेशन, इसको रिजॉल्व करें। ठीक है, सर ये फ्रॉम है सर, ये फॉर्म और करना है। फॉर्म, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ये कहाँ जनरेट नहीं